Question number 10. The sum of the perimeter of a circle and square is k, where k is some constant. एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम k है और जो कि एक कांस्टेंट है. नाउ प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट. इन दोनों फिगर्स के एरियाज का सम लीस्ट होगा व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल. जब इस स्क्वायर की साइड डबल होगी रेडियस ऑफ द सर्कल के. नाउ गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस स्क्वायर क्या है, के. तो सर्कल का सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का सम हो गया के. यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे. अब दोनों के एरियाज का सम हम निकाल लेंगे. वो क्या होता है हमारा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का क्या हो गया ए स्क्वायर. तो दोनों का सम कर दिया हमने, ए की वैल्यू लिख ली, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया. अब हमने एलसीएम लिया इसमें, तो ए हमारा रिजल्टेंट ये आ गया. ये है एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू फिगर्स. अब हम इसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन. ना डी ए बाई डी आर आया हमारा 1/16. यहाँ आ गया अब हमारा 32 पाई आर. इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका हो गया 0 और यहाँ पे क्या आया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 8 पाई स्क्वायर आर. और यहाँ पे क्या आ गया हमारा -4 पाई के अपॉन 16. अब हमने इसको 0 पुट करा तो ये होल 0 हो गया. अब हमारा यहाँ से अब हमारा 4 पाई कॉमन हो गया. यहाँ क्या बचा हमारा 8 आर प्लस 2 पाई आर माइनस के इक्वल टू 0. तो ये अब हमारा 0 हो गया. तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली. क्या है 8 के ओवर 8 प्लस 2 पाई. अब हम चेक करेंगे क्योंकि हमें एरिया लीस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. तो d2a ओवर डी आर स्क्वायर क्या हुआ हमारा 32 पाई प्लस 8 पाई का स्क्वायर. और ये पॉजिटिव ही है, तो जो भी आर की हमारी वैल्यू आई थी वो क्या हो गई हमारी पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि ये क्या है ग्रेटर देन 0. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने. यहाँ से हमारी के की वैल्यू निकल आई. अब इस के की वैल्यू को आर की वैल्यू में हम पुट कर देंगे. यहाँ के है, के की जगह हमारा ये आ जाएगा, ये आ गया, क्योंकि हमें आर और ए में रिलेशन चाहिए. मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया हमारा 8 आर प्लस 2 पाई आर और ये हो गया हमारा 2 पाई आर प्लस 4 है. और ये दोनों कैंसिल हो गए, जहाँ से हमें क्या मिला 8 आर इज इक्वल टू 4 ए, दैट इज 2 आर इज इक्वल टू ए, दैट इज ए इक्वल टू 2 आर. वही हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 11. अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग. जैसे ये विंडो है और रेक्टेंगुलर है ये, और इसमें ओपनिंग है कैसी, सेमी सर्कुलर इसके ऊपर. द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर्स. मीन्स इसका पूरा का पूरा सम, ये पेरीमीटर इज 10 मीटर्स. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. तो हमें वो डायमेंशंस निकालनी है विंडो की जिसमें कि मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके होल ओपनिंग में से. सी द सॉल्यूशन. ये हमारी रेक्टेंगुलर विंडो है, ये इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. हमने इसका रेडियस मान लिया आर इस सेमी सर्कल का. तो ये फुल लेंथ कितनी हो जाएगी 2r. ये हो गई हमारी 2r. इस तो लेंथ हमारी क्या हो गई रेक्टेंगल की 2r और ब्रेथ क्या है हमारी b. और टोटल पेरीमीटर कितना है 10 मीटर्स. टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस दैट इज पाई आर हो जाएगा प्लस 2b प्लस एल. तो b प्लस एल इज इक्वल टू 10 हो गया. नाउ पाई आर प्लस 2b प्लस 2r इज इक्वल टू 10. एल की जगह 2r आ गया. नाउ फॉर द मैक्सिमम लाइट द एरिया शुड बी मैक्सिमम. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी ना. एरिया क्या होगा इसका फिगर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो एल इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2. तो लेंथ की जगह क्या आएगा 2r, ब्रेथ की जगह तो b, और ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर बाय 2. इस वाली इक्वेशन से b को भी r की टर्म्स में चेंज करने के लिए b की वैल्यू निकाल ली. इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई आर होल अपॉन 2. और वो हम यहाँ रख देंगे. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया.
आर को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन ना एरिया आ गया हमारा क्या, 10r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब ये माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 जब दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 दैट इज माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया हमारा -2r स्क्वायर प्लस 10r और माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इस ये a आ गया हमारा, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये क्या हो गया हमारा -4r प्लस 10 माइनस पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। dA/dr को हमने ज़ीरो पुट करा तो ये अब हमारा ज़ीरो हो गया, 10 इस साइड गया। तो अब इन दोनों में से r हमने कॉमन ले लिया तो माइनस आर हमने कॉमन लिया तो माइनस ब्रैकेट में आ गया 4 + पाई इंटू आर इज इक्वल टू -10। तो r की वैल्यू क्या हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 10/4 पाई। अब r तो आ गया हमारा, लेकिन अब हमें एरिया इज मैक्सिमम इसको प्रूव करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन dA/dr का। ये हमारा dA/dr है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करा तो क्या है, -4 माइनस पाई, माइनस कॉमन आ गया 4 + पाई विच इज़ लेस देन 0। देयरफॉर ये जो पॉइंट आया था हमारा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस ऑफ द विंडो फॉर मैक्सिमम एरिया। अब r की वैल्यू आ गई हमारी 10/4 + पाई। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ क्या थी हमारी 2r, r की वैल्यू पुट करी तो ये क्या आ गया 20/4 + पाई, और ब्रेथ क्या थी 10 माइनस पाई आर माइनस 2r ओपन टू, यहाँ r की वैल्यू पुट करी तो 10 माइनस, अब r की जगह हमने ये लिख दिया 10/4 पाई। सॉल्व किया इसको एंड ब्रेथ आ गई हमारी 10/4 + पाई। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, डायमेंशंस ऑफ द विंडो। क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है जो कि साइड्स से, दोनों साइड से ए और बी के डिस्टेंसेस पर है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। मिनिमम लेंथ हमें ये प्रूव करनी है हाइपोटेन्यूज की। ट्राइंगल ए बी सी हमारा राइट ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री, ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। ए सी की वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है, a⁴ + b⁴ होल टू द पावर 3/2। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और ये होनी चाहिए क्या, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ना ए सी क्या है हमारा, ए पी + पी सी। अब ए पी और पी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हम निकाल लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से बाय ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इस ट्राइंगल में अगर देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो a/pc, तो pc क्या हो गया, a/sin थीटा। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो b/ap। तो यहाँ से ap की वैल्यू आ गई b/cos थीटा। अब ap और pc की वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो गया हमारा 1/cos थीटा। अब इसी की टर्म्स में हमने कर दिया बाय कोशिएंट रूल कर दिया इसे। पहला तो हो गया 1, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। फिर हो गया हमारा b इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, माइनस साइन थीटा। अब माइनस से माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो गया b साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा का करा हमने तो 1 का तो हो गया 0, देन माइनस साइन थीटा का क्या हुआ डिफ्रेंसिएशन, कॉस थीटा। तो माइनस a cos थीटा आ गया न्यूमरेटर में और नीचे क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ना AC/d थीटा को हमने 0 पुट करा तो ये हमारा 0 हो गया, ये इस साइड गया। यहाँ से क्या मिल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो b साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा। तो इट मीन्स tan क्यूब थीटा इक्वल टू a/b क्यूब इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा a/b होल टू द पावर 1/3। अब ये tan थीटा की हमारी वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमा या मिनिमा
चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन। हमने निकाल लिया डी स्क्वायर ऑफ ए सी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, कोशिएंट रूल लगाएंगे, बी इंटू साइन थीटा का क्या हुआ, कॉस थीटा, और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा था तो यहाँ क्या आ गया, कॉस क्यूब थीटा, माइनस ऑफ बी। अब साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, माइनस पहले कॉस स्क्वायर थीटा का तो 2 कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का करेंगे, वो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब इसका कर देंगे कोशिएंट रूल लगाकर। अब इसमें से माइनस साइन हमने कॉमन कर लिया, ले लिया, और माइनस माइनस क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, प्लस, बाकी सब एज इट इज है। ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए सी, किस वैल्यू पे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी होल टू द पावर 1/3 पे। अब थीटा क्या है, अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करें, थीटा हमारे फिगर में क्या है, एक्यूट एंगल है। अब जब थीटा एक्यूट होता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो वहाँ सारे पॉजिटिव हैं। जब इन सबके आंसर्स पॉजिटिव आएंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। यू कैन राइट दिस कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, तो होल आंसर विल बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। जब इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होता है तो वैल्यू किस क्या होती है, मिनिमा का केस। इट मीन्स फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल टू द पावर 1/3 के लिए हमें क्या मिलेगा, मिनिमम हाइपोटेन्यूज ना। अब निकाले कैसे, ए सी इक्वल टू क्या था हमारा, ए पी प्लस पी सी, दोनों की वैल्यूज थी ये। टेन थीटा हमारा ए अपॉन बी टू द पावर 1/3 है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ए टू द पावर 1/3 बी टू द पावर 1/3। अब इसके लिए हमने एक सेपरेट ट्राइंगल बना लिया। जब टेन थीटा की वैल्यू ये है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये तो हो गए, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा ये। तो इसकी हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज हमने यहाँ रख दी, ये आ गई। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया, और ए सी की वैल्यू आ गई हमारी, और फिर ए सी क्या हो गया हमारा, ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 टू द पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का टू द पावर 4 एक्स प्लस 3 टू द पावर 3 एक्स प्लस 1 टू द पावर 3 हैज़ फर्स्ट लोकल मैक्सिमा, सेकेंड लोकल मिनिमा, थर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट मीन्स इस फंक्शन में ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पर। अब हमें वो पॉइंट्स एक्स के निकालने हैं ना। एफ एक्स हमारा है फंक्शन, इसका हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 पुट करा, अब ये पूरी इक्वेशन हमारी 0 हो गई। अब इन दोनों में देखिए आप कॉमन आ सकते हैं, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन आ सकता है, और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचा, 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ गया, 7x माइनस 2। यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा 2/7। अब इन तीनों पॉइंट्स पर वो तीनों केसेस हमारे एग्जिस्ट करते हैं, चेक करेंगे। अब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, एफ डैश एक्स हमारा ये था तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे। x इक्वल टू 2 पे हमने चेक करी वैल्यू, उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। किस तरीके से चेक करेंगे, हमारा एफ डैश एक्स है ये, x इक्वल टू 2 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद, मीन्स x इक्वल टू 1 रख दें। x इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो 1 माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये पोर्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 2 टू द पावर 4, मीन्स इसे हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो x इक्वल टू 1 रख के इसे हम कैलकुलेट करेंगे।
आंसर नेगेटिव आया। और फिर x इक्वल टू 3 रख के उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या आया? पॉजिटिव। मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा है। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है तो क्या, कौन सा केस बनता है हमारा? लोकल मिनिमा का। नेगेटिव से पॉजिटिव लोकल मिनिमा का केस बनता है। नाउ x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे उसके LHS में और RHS में। एक बार -2 रखेंगे इक्वेशन में, एक बार 0। तो देखेंगे क्या देखा हमने? पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इट मीन्स साइन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ x इक्वल टू 2/7 है। इसके LHS और RHS में चेक करेंगे। एक बार x इक्वल टू 0 रख लीजिए, एक बार 1 रख लीजिए। तो हम देखेंगे ये क्या, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। Now question number 14, find the absolute maximum and minimum values of the function given by fx है हमारा cos square x plus sin x and x belongs to closed interval 0, pi। ये हमारा fx है, हमने f डैश x निकाल लिया। f डैश x को 0 पुट करा तो -2 cos x sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमने cos x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? 1 - 2 sin x इक्वल टू 0। अब एक बार हो गया हमारा cos x इक्वल टू 0, एक बार हो गया हमारा 1 - 2 sin x इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आई? क्योंकि x किसके बीच में है? 0 और पाई के बीच में है। और इस बीच में x की वैल्यू 0 सिर्फ 90 डिग्री पे होती है ना। 1 - 2 sin x 0 रखा तो sin x क्या आया हमारा? 1/2। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आया तो इस ये किसकी वैल्यू होती है? साइन ऑफ π/6 की। तो x क्या हो गया? π/6। और क्योंकि पाई से 0 और पाई के बीच में है तो एक वैल्यू और आ जाएगी 5π/6। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमने चेक कर लिया इन इन 3 वैल्यूज़ पर। अब हमने ये चेक कर लिया f डबल डैश x निकाल के कि कहीं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं। एफ डबल डैश एक्स निकाला हमने, एक्स की जगह हमने π/6 रखा। आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स मैक्सिमा। फिर हमने x इक्वल टू π/2 रखा, यहाँ पे 1 आया, दैट इज पॉजिटिव, देयरफॉर मिनिमा। फिर x इक्वल टू 5π/6 रखा, ना आंसर इज नेगेटिव, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया? हमारा मैक्सिमा। वैल्यूज़ निकालनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो उसके लिए x की कौन कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे? ये 3 तो करेंगे ही, साथ में 0 एंड पाई भी करेंगे ना। f0 निकाल लिया, 1 आ गया। f2π निकाल लिया, 1 आ गया। फिर इन पर भी वैल्यूज़ चेक करी तो एक 5/4 और 1, और ये हमारी आई क्या? 5/4। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो 5/4 हो गई, और मिनिमम क्या हो गई हमारी? 1. Question number 15. Show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. अब एक स्फेयर है हमारे पास, इसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। इसके अंदर हमने एक कोन इंस्क्राइब किया है। इस कोन की मैक्सिमम वैल्यू आए उसके लिए हमें एल्टीट्यूड प्रूव करना है कि वो क्या हो जाएगा हमारा? 4r/3। अब हमने कोन का रेडियस मान लिया कैपिटल R। अब ये इतना तो स्फेयर का रेडियस है ही, इतने को मान लिया हाइट में हमने x। तो टोटल हाइट ऑफ कोन क्या हो गई हमारी? r प्लस एक्स। और बाय पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्राइंगल में लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा? स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। से हम कैपिटल R निकालें, दैट इज रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 πr²h। ये रेडियस ऑफ कोन है। अब इसकी वैल्यू हम स्मॉल r एंड x के टर्म्स में यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और h को भी हमने लिख लिया क्या? r प्लस एक्स। तो रेडियस ऑफ स्फीयर तो हमारा फिक्स्ड है। चेंज क्या होगी हमारी? हाइट ऑफ कोन जो कि r प्लस एक्स थी, दैट इज उसमें कौन सा वेरिएबल हो गया? x।
अब इसके ही रिस्पेक्ट में हम इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो dv/dx क्या आ गया हमारा y3, इसका हो गया 1 और ये आ गया हमारा r² माइनस x² प्लस, अब r प्लस एक्स आया इनटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया -2x। अगर हम इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और r प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में। तो ये आ गया हमारा π/3 इंटू आर प्लस एक्स, और यहाँ क्या आया हमारा r माइनस एक्स माइनस 2x, ये हो जाएगा -3x। अब dv/dx को हमने 0 पुट करा तो ये 0 हो गया पूरा, जिसकी हेल्प से हमें x निकल के आ गया -r और r/3। अब x जो है हमारा -r के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x इक्वल टू r/3, और dv/dx को अगेन डिफ्रेंशिएट करा, π/3 इंटू आर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस आर माइनस 3 इंटू 1 हो गया, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया, -3r प्लस r, ये तो हो गया -2r -3x, और ये -3। अब x की वैल्यू रख देंगे हम फॉर x इक्वल टू r/3 निकालने के लिए। यहाँ x की जगह r/3 आ गया, और ये क्या है हमारा π/3 इंटू -3r -3, माइनस कॉमन कर लिया, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारी लेस देन 0। तो x इक्वल टू r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया हमारा, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू r/3। तो अब हमें निकालनी क्या है उसके लिए हाइट, तो h इज इक्वल टू क्या था r प्लस x की जगह r/3 आ गया, तो r क्या आ गया हमारा 4r/3, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, let f be a function defined on closed interval a comma b such that f dash x is greater than 0 for all x belongs to open interval a comma b, then prove that f is an increasing function on a comma b। अब ये समवॉट आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जैसा क्वेश्चन हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी है, उसी की तरह है ये। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसमें कोई हमारा फंक्शन है जो कि डिफाइन हो रहा है इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, तो हमने एक फंक्शन बना लिया, बना लिया हमने, a और b के बीच में ये डिफाइंड है, इसके बीच में आ गया ये। अब ये इसमें क्या कह रहे हैं, f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। f डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमने एक टेंजेंट बना ली, और ये हमने a और b को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर फंक्शन एफ ए और एफ बी को ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है, और आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ये कह दें कि हम दो नंबर्स हमने मान लिए x1 एंड x2 इन बिटवीन a एंड b, उसके लिए फंक्शन आ गया f(x1) और f(x2). x1 हमारा x2 से लेस है, मीन्स x1 इज लेस देन x2, और उसके लिए हमारा fx1 लेस देन आ जाए fx2 से, इट मीन्स ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब हमारी जो टेंजेंट है ये ऐसे जा रही है। अगर टेंजेंट हमारी ऐसे जाए तो इट मीन्स ऐसे होने के बजाय इस तरीके से चली जाए तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमारी टेंजेंट किस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में। तो वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स x1 और x2 के लिए fx1 इज लेस देन fx2, तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो जाता है। इतना तो आपको ओरली बता ही दिया है ना। x1 और x2 हमने ले लिया इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, और ये गिवन है कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और स्लोप ऑफ टेंजेंट या f डैश एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया, और हमें मालूम है, हमने लिया ही पहले से ये है कि हमारा x1 जो है x2 से कम है। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये तो हमारी पॉजिटिव ही है। अब नीचे पॉजिटिव है और होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये क्वांटिटी भी हमारी पॉजिटिव है।
इट मीन्स हमारा हो गया fx2 माइनस fx1 इज ग्रेटर देन 0। ये इस साइड आ गया तो fx2 इज ग्रेटर देन fx1 और यही हमें चाहिए था। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लिया, इसको इस साइड लिख दिया और ये आ गया हमारा इस तरीके से कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1, therefore function is increasing function, hence proved। Question number 17, show that the height of cylinder of maximum volume, सिलेंडर की हाइट के बारे में बात हो रही है, that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3। मतलब एक स्फेयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर है, स्फेयर का रेडियस है कैपिटल आर। हमें ये प्रूव करना है कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 2r बाय रूट 3 है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालनी है। अब ये तो है हमारी स्फेयर की वॉल्यूम, स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, हो गया हमारा सिलेंडर का रेडियस। अब हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हम इतने को x मानते हैं तो ये भी हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा x, तो ये टोटल हो गई 2x, लेकिन अब क्यों होगा ये x? एक कंसेप्ट है इसके लिए कि अगर कोई सर्कल है, सपोज सर्कल के अंदर क्या आता है, एक रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर कभी पैरेललोग्राम तो आता नहीं है, क्या आएगा? स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड दिस इज द, और उनके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर ऑफ सर्कल होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा स्फेयर है। अब ये हमने यहाँ सिलेंडर जो कि रेक्टेंगुलर शेप को शो करता है, और इसका जो डायामीटर होगा स्फेयर का, तो जो ये पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ द स्फेयर होगा और ये आपस में इक्वल होंगे। तो हाइट क्या हो गई हमारी 2x। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है। h को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, दैट इज 2x, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर x। अब पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ मिल जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज कैपिटल आर का स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। इसको हम इस साइड ले आए, एक्स स्क्वायर को हम इस साइड ले आए, तो हमारी ये स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब ये से स्मॉल आर की जगह, स्मॉल आर के स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये होल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स हो गई, क्योंकि कैपिटल आर तो हमारा फिक्स्ड है। तो ये हो गया हमारा v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का क्यूब, ये एक्स अंदर चला गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, डी वी बाई डी एक्स को 0 पुट करा, ये 0 हो गया पूरा। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया हमारा, सॉरी इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई 3, ये क्या हो जाएगा हमारा r बाय रूट 3, तो x हो गया हमारा r बाय रूट 3। तो अब हम क्या निकाल लेंगे h क्या था हमारा 2x, x की वैल्यू रख दी हमने, तो h आ गया हमारा 2r बाय रूट 3, यही हमें प्रूव करना था हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये चेक करेंगे मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए है। अब हमने d2v ओवर dx2 निकाला, डिफ्रेंशिएट करा तो देखा 2 पाई इंटू माइनस 6 हुआ ये, तो जो ये क्या आ गया माइनस 12 पाई एक्स की वैल्यू रख दी r बाय रूट 3। अब ये लेस देन 0 है क्योंकि नेगेटिव है, इट मीन्स ये जो पॉइंट आया हमारा x इक्वल टू आर बाय रूट 3, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इट मीन्स द वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x। अब हम मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम क्या थी हमारी 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू रख दी, यहाँ एक्स स्क्वायर रखा, यहाँ एक्स रखा, सॉल्व किया एंड वी गेट v इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3।
Question number 18. Show that the height of cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha. अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक कोन है हमारे पास, उसमें हमने एक सिलेंडर फिट करा है, हमें उस सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए और उस मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी वो क्या आएगी, h/3, उस कोन की 1/3। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और वॉल्यूम भी इन्होंने प्रूव करने को कहा है 4/27 पाई h क्यूब इंटू tan स्क्वायर एल्फा। कोन की हाइट h मान ली, सिलेंडर की हाइट हमने h मान ली, वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल आपको अल्फा दे रखा है, वॉल्यूम में tan अल्फा का जिक्र है, तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा ही ले लेंगे। हमने ले लिया इन ट्राइंगल ABC में, tan अल्फा निकाल लिया, क्या आ जाएगा हमारा R ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्या हो जाएगा हमारा h माइनस एक्स आ गया। यहाँ से हम R निकाल लेंगे, कैपिटल R। अब कैपिटल R क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये क्या आ जाएगा हमारा h माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू tan अल्फा। अब हम ले लेंगे इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में, ADE में, इसमें क्या मिल जाएगा हमारे tan अल्फा रेडियस ऑफ कोन अपॉन हाइट, ये रेडियस ओवर हाइट, तो इस यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ गई हमारी h tan अल्फा। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज कैपिटल R का स्क्वायर और हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज x। अब इन दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली थी, वो पुट कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोला, x को अंदर हैंड टू हैंड मल्टीप्लाई करा, तो इससे हमारी dy/dx, इससे हमारी वॉल्यूम पूरी आ गई सिलेंडर की। अब इस वॉल्यूम को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब जो वेरिएबल है यहाँ पर x ही है, h फिक्स है हमारा, tan अल्फा हमारा फिक्स्ड वेरिएबल हो गया हमारा खाली x, तो हमने dv/dx निकाल लिया इसमें विद रिस्पेक्ट टू x करके, उसको हमने ज़ीरो पुट करा, ये पूरा हमारा ज़ीरो हो गया, तो इससे ये ब्रैकेट हमारा ज़ीरो हुआ। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिया, इससे हमने x निकाला, तो x एक बार तो आ गया h के इक्वल, एक बार आ गया h/3। हाइट और कोण की दोनों की हाइट्स इक्वल नहीं हो सकती, दिस इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर x की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई, h/3, दैट इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। यही हमें प्रूव करना था। अब मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, d2v/dx का स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया इसे, तो इसकी वैल्यू हमने देखी क्या आ रही है, नेगेटिव, देयरफॉर हेयर इट इज मैक्सिमा, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम पाई इंटू h माइनस एक्स का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स, इस वाले में हम x की वैल्यू रख देंगे दैट इज h/3, कैलकुलेशन की, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हैंस प्रूव्ड। अब आपके आ गए MCQs। क्वेश्चन नंबर 19, a cylindrical tank of radius 10 meters is being filled with wheat at the rate of 314 meters cube per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate of, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका रेडियस है 10 मीटर्स। अब हम इसे फिल कर रहे हैं वीट से, उसकी जो हाइट है वो तेज़ी से बढ़ रही है वीट की, तो वही हमें निकालनी है कि उसका इंक्रीजिंग रेट कितना होगा। इट मीन्स हमें क्या दे रखा है, अब इसकी जो यूनिट देखें वो है मीटर्स क्यूब पर आवर, इट मीन्स हमें दिया क्या है dv/dt, और हमें निकालना क्या है
dh/dt। बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ मीटर्स क्यूब नहीं होगा, मीटर पर आर होगा, क्योंकि हमें dh हाइट किस तरीके से इंक्रीज हो रही है वो निकालनी है। उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमें दिया ही हुआ है, हाइट हमने एच मान ली, तो ये क्या आ गया? 100 पाई एच। और dv/dt हमें दिया हुआ है 314, ये आ गया 100 पाई इंटू dh/dt। अब क्योंकि ये 314 है, हम पाई क्या रख लेंगे? 3.14। इक्वल हो गए, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 314 हो गया, कैंसिल होके 1 हो गया, तो dh/dt क्या आ गया हमारा? 1 मीटर पर आर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक्स और वाई की टर्म्स में पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है कर्व की। एट द पॉइंट 2, -1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर क्या होगा? पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? dy/dx निकालना, dy/dt अपॉन dx/dt। y को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, फिर x को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा dy/dx। अब पॉइंट हमें दे रखा है 2, -1, ये तो x और y की वैल्यूज़ हैं, और ये आ रहा है हमारा t की टर्म्स में। अब हम कैसे करें? हमने फिर से लिया x और y इन टर्म्स ऑफ t लिया, ये अब x की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास? 2, तो x की जगह इस इक्वेशन में हमने 2 रखा और इसको हमने सॉल्व कर लिया, एंड वी गेट t इज इक्वल टू -5 और 2। यू कैन चेक द सॉल्यूशन। नो y की वैल्यू ये दे रखी है हमें, तो y इक्वल टू क्या दे रखा है? -1। y की जगह हमने -1 रखा और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और t क्या है हमारा? 2 और -1। तो इन दोनों में t की वैल्यू क्या आ रही है? जो कॉमन है दैट इज 2। इट मीन्स t क्या हो गया हमारा? 2। अब इस t की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, इससे हमें क्या मिल गया? 6/7। दैट इज योर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द लाइन इज इक्वल y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज 1, 2, 3 या फिर 1/2। ये ऑप्शंस हैं ना। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है और एक हमें कर्व दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ये क्या आ गया हमारा? डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे, 2y dy/dx इक्वल टू 4, तो dy/dx क्या आ गया हमारा? 2/y। तो हमें मालूम है ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम इस इक्वेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया हमारा? m, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन है ये, तो स्लोप उसका इस वाली इक्वेशन का क्या है? m, तो m इक्वल टू 2/y हो गया। अब हमें y दे रखा है mx प्लस 1, तो अब हम इस इक्वेशन में y और x की वैल्यूज़ रख देंगे। यहाँ से y निकाल लिया, y क्या हो जाएगा? 2/m, और ये इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। अब y अगेन हम पुट कर लेंगे क्या? 2/m यहाँ पर, तो ये होल इक्वेशन हमारी क्या हो गई? m की फॉर्म में। तो 2/m इक्वल टू m इंटू, अब यहाँ वाई स्क्वायर की जगह हमने रखा था 2/m का स्क्वायर, दैट इज 4/m स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारा 1/m प्लस 1, वो हम इस साइड ले गए 2/m माइनस 1/m इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या बचा हमारा? 1/m। तो इट मीन्स m इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 1। दैट इज ऑप्शन ए। और ये किस केस में ये ट्रू होता है कि m इक्वल टू 2/y, और y की जगह वाई स्क्वायर की जगह और x की जगह हमने y²/4 रख दिया, क्योंकि कर्व और टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके लिए ये चीज़ ट्रू होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व इज। नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, और नॉर्मल किस पॉइंट पे बन रहा है? कर्व के 1,1 पर, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, जो टेंजेंट पास करेगी, जैसे कोई कर्व है
उस पे टेंजेंट पास करती है, फिर उस पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं, तो वो जो पॉइंट है वो है हमारा 1,1। अब हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नाउ कर्व की इक्वेशन ली हमने, इसको डिफरेंशिएट करा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा, और डी वाई बाई डी एक्स एट, अब ये आया हमारा -1। नाउ एट द पॉइंट, यहाँ पर क्या है 1,1 पर -1, एक्स की जगह आ गया 1 हमारा। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स, तो -1 ओवर -1 दैट इज़ 1। तो ये तो आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। अब x1 y1 जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, x1 y1 वो दिए हुए हैं हमें 1,1। तो 1 माइनस वन, वाई माइनस वन इज इक्वल टू 1 इंटू स्लोप क्या था 1 इंटू एक्स माइनस x1। इसकी हेल्प से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑप्शन है, बी। Now question number 23, the normal to the curve x square is equal to 4y passing through 1,2 is। अब एक कर्व है कोई x स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक नॉर्मल है जो कि पास हो रहा है 1,2 से। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये पासिंग पॉइंट है नॉर्मल का। तो उसमें नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। ना कर्व है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करा हमने इसको, तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इससे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आ गया -2 ओवर एक्स। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है हमारी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, और x1 y1 हमारे पास नहीं है। ये क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमारे पास है क्या, पासिंग पॉइंट्स हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दिया यहाँ पर, और पासिंग पॉइंट है 1,2, और जो स्लोप आता है वो भी किसके लिए आता है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। ये x1 होगा इसलिए। अब पासिंग पॉइंट है 1,2, तो x और y की जगह यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 और 1, y की जगह 2, x की जगह 1। इस अब y1 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्व पे भी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, तो y1 की जगह लिख सकते हैं हम x1 का स्क्वायर अपॉन 4। अब पूरी इक्वेशन हमारी x की फॉर्म में हो गई। सॉल्व किया हमने, तो x1 क्या आ गया हमारा 2, तो y1 क्या हो जाएगा, क्योंकि वो x स्क्वायर अपॉन 4 है, तो x1 का स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज, x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y1 1। तो x1 y1 पॉइंट आ गए हमारे 2,1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x1। अब हमारे पास जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हम यहाँ लिख सकते हैं y की जगह 1, x की जगह 2, और x1 की जगह यहाँ पर भी 2 आ गया, और हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। दिस इज योर ऑप्शन ए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। The points on the curve 9y का square equal to x cube where the normal to the curve makes equal intercept with the axis r। कर्व हमारे पास ये है और ये कह रहे हैं कि where the normal to the curve makes equal intercepts। इस कर्व पे जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब वो पॉइंट हमें निकालना है, क्या होगा। कर्व की इक्वेशन है हमारी, हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 6y। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इससे हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी वाई 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स। इसका उल्टा हो गया विद नेगेटिव साइन। ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है हमारी इक्वल इंटरसेप्ट, जो नॉर्मल है हमारा इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है और उसमें दोनों इक्वल है, तो x ओवर ए प्लस वाई ओवर ए इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए हो गई। ए हमने इंटरसेप्ट मान लिया, तो यहाँ से y आ गया हमारा -x प्लस ए, तो इट मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया हमारा -1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाला क्या था -6y ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा -1। तो यहाँ से क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 6। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो नॉर्मल पर भी आता है,
क्योंकि उसी पे नॉर्मल परपेंडिकुलर है कर्व पे, और वही हमारा कर्व पे भी आ रहा है। तो अब ये जो y इज इक्वल टू x² अपॉन 6 आया है, हम इसकी वैल्यू कर्व की इक्वेशन में लिख सकते हैं। y² की जगह x²/6 आ गया। सॉल्व किया तो यहाँ से x क्या निकल के आया हमारा 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो y क्या आ जाएगा, y फिर से हमने ये रखा 9y² इज इक्वल टू x³। यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। ये क्या आई, +/8/3। इट मीन्स वो जो पॉइंट है वो क्या होगा, 4, +/8/9। ये पॉइंट कौन सा निकल के आया है, फिर से देख लें। ये कर्व है, इस पर हमने कोई अगर टेंजेंट बनाई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस पर हमने नॉर्मल खींचा है एक, तो इस पॉइंट की वैल्यू निकल के आई है, ऑप्शन ए। दैट्स इट।